हे गाइस, सो अभी अभी मैं एक्चुअली अपना एक ब्लॉग लिख रही थी एंड अभी अभी मैं उठी हूँ एंड तुरंत मुझे एक नोटिफिकेशन आया है जो बहुत 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 टाइम से वेटेड था कि हमारी काउंसलिंग फाइनली 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 2021 में हमने पेपर दिया था और 2022 में अब हमारी काउंसलिंग चालू होने वाली है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। स्टे ट्यून्ड, आगे देखो मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। यूजी 2021 की काउंसलिंग जो है वो अब 2022 में 19 जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली चालू होने वाली है। हमें जो अपडेट्स है वो एमसीसी पे आ चुके हैं एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर टू यू कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं एंड किस किस डेट पे क्या क्या हमारा शेड्यूलिंग आई हुई है। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। सो चलते हैं हमारी एमसीसी के साइट पे और देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ पे आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाले पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे दिखाई देगा। यू गो देयर एंड ओपन दिस थिंग राइट हियर एंड टडा, हियर इज़ योर काउंसलिंग शेड्यूल। सो मैं भी अभी पहली बार पढ़ रही हूँ, सो लेट्स रीड इट टुगेदर, ओके। फाइनल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग फॉर MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नर्सिंग कोर्सेज। इस बार BSc नर्सिंग भी जुड़ी है बट फॉर ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट्स मतलब कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, क्या क्या मैट्रिक्स है, ये सब अपलोड कर दिया जाएगा बाय 17th to 18th जनवरी ऑफ 2022। इसमें आपको 6 डेज़ का टाइम मिलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट दोनों कर दें। चॉइस फिलिंग जो होगी, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो कि आपको पता है हमें चॉइसेस देनी पड़ती हैं, वो 20 जनवरी से 24 जनवरी तक होंगी अप टू 11:55 PM। ओके, सो यहाँ जो हम चॉइस फिलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ तो लोचा है, यहाँ पे ये कुछ गलत दिया हुआ है, मतलब अजीब ही कुछ दिया हुआ है। खैर आप समझ सकते हो यहाँ पे कुछ ना कोई मिस्टेक तो रहेगी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, जो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी फिर आपका वेरिफिकेशन होगा 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये प्रोसेस चलेगा। एंड सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका 27 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा एंड रिजल्ट आ जाएगा आपका 29 जनवरी को। यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक का जो आपका टाइम है दैट इज़ अराउंड 10 डेज़। तो ये बहुत जल्दी हो रहा है ये प्रोसेस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक तो बहुत स्लो हो रहा था सब कुछ। रिपोर्टिंग जो आपको करनी रहेगी वो होगी 30 जनवरी से 4 फरवरी तक की आपकी डेडलाइन रहेगी कि आप अपने जहाँ भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर रिपोर्ट कर दें। सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड ये रहा, ये वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स होगा 7 फरवरी से, यहाँ तक देखिए 4 फरवरी तक जो भी रिपोर्टिंग होगी वो हो जाएगी। बच्चों की जितनी सीट बची रहेगी, जिन्हें नहीं होगी, वो सारी वेरिफिकेशन आपकी 7 फरवरी से 8 फरवरी के बीच हो जाएगी। 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे तक आपको ये बिजी रखेंगे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए सेकेंड राउंड के, ठीक है। फिर ये सर्वर टाइम दिया हुआ है। पेमेंट फैसिलिटी आपकी 3 बजे तक खुली रहेगी 14 फरवरी को, और चॉइस फिलिंग आपकी होगी 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। बट ये चॉइस फिलिंग के लिए अभी आप छोड़ दो, उसका डेडलाइन अभी मत कंसिडर करो क्योंकि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, ये 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका 17 से 18 फरवरी तक हो जाएगा। फिर जो रिज़ल्ट अनाउंसिंग होगी वो 19 फरवरी तक आपको सेकेंड राउंड की भी रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये भी यहाँ पे भी आपका अराउंड 10 डेज़ का गैप है इन दोनों के बीच में। एंड 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, आपको रिपोर्ट करना रहेगा अपने कॉलेज में, ठीक है। अब बात करते हैं हम मॉपअप राउंड की, क्योंकि हमें पता है इस बार 4 राउंड इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स के लिए भी। वरना पिछले साल तक क्या होता था कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती थी एंड उसके बाद जो भी सीटें बच जाती थी वो स्टेट को वापस चल जाती थी एंड स्टेट वाले अपने मॉपअप राउंड और जो भी और राउंड्स होते थे वो कॉन्डक्ट करवाते थे। बट इस साल ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो सीट्स जो है आपकी मॉपअप राउंड में और फिर फाइनली एक 4th और राउंड होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें चली जाएंगी। तो मॉपअप राउंड का जो भी वो होगा वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट, वो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपकी 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक रहेगी, 6 दिन का टाइम मिलेगा आपको। चॉइस फिलिंग यहाँ पे भी आई गेस गलत दी हुई है, इसको मत कंसिडर करना। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय 8 to 9 मार्च, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट बाय 10 to 11 मार्च, रिजल्ट आ जाएगा आपको 12 मार्च को, यहाँ भी 10 दिन का गैप है। और रिपोर्टिंग आपकी 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में रहेगी, ठीक है। मेरे पापा का कॉल आ रहा है, उनको भी अभी पता चला है, जस्ट अ सेकेंड, ओके।
हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर AIQ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड PGDNB सीट्स। नाउ नो न्यू रजिस्टर, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या पेमेंट ऑप्शन नहीं होगा। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। द चॉइसेस एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट इन मॉप अप राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑल्सो। मतलब जो चॉइस लॉकिंग आपने मॉप अप राउंड के लिए कर दी है वही आपकी इस राउंड में भी एप्लीकेबल होगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब अगर आप पहले से कोई सीट होल्ड करके नहीं बैठे हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 21 मार्च को और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 22 मार्च तक। तो आप जो है आप अपना रिपोर्टिंग समझ लीजिए 23 से 26 मार्च के बीच में होगा एंड 23 मार्च मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। नोट है कि फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसिलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडेज एंड संडेज एंड गेजेटेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। क्योंकि इनके पास टाइम इतना कम है तो ये कह रहे हैं कि आपके जितने भी हॉलीडेज़ हैं, चाहे वो फेस्टिव हॉलीडेज़ हो या सैटरडे संडे हो, उनको आप एज अ वर्किंग डे ही कंसिडर करिए एंड जल्दी जल्दी बच्चों का प्रोसेस करवाइए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। तुमने अभी देखा कि मैंने बता दिया है क्या क्या कैसे कैसे करना है एंड जो फीस होती है अकॉर्डिंगली तुम समझ लो कि ऑल इंडिया कोटा की अगर तुम नॉर्मल AIQ सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जिसमें से शायद कुछ रिफंड मेरे को पिछले साल का याद है, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, बट एक एस्टिमेटेड मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम्हें एम्स के लिए भी अप्लाई करना है तो यू हैव टू अरेंज अराउंड 12,000 रुपीज़, उनमें से 10 या 11,000 रुपीज़ जो है वो रिफंडेबल होती है। बट मतलब अपने फाइनेंसेस तैयार कर लो एंड अब तो काउंसलिंग आई गई है, सो लेट्स सी व्हाट कॉलेज आई गेट एंड आई एक्चुअली हैव 2-3 कॉलेजेस इन माइंड। आई हैव एम्स रायपुर, एम्स नागपुर एंड आई हैव JMC मुंबई, MGM इंदौर। ये 4 मेरे टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस हैं एंड आई रियली होप मुझे ये मिल जाए। सो लेट्स सी, जैसे जैसे मुझे कोई अपडेट मिलती रहेगी मैं यहाँ तुम लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बाय बाय।